अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज करें एक्यूरेट तरीके से, इसका प्रॉपर क्या तरीक़ेकार है जिसमें डिविडेंड की इनकम भी शामिल हो जाए, टैक्स भी शामिल हो जाए और हमें हर शेयर की कंप्लीट पिक्चर भी मिल जाए। ठीक है जी। तो ये मैंने समरी रिपोर्ट ओपन की है। ठीक है, इसमें ये देखें टिकर है, इसमें साइड पे जितने भी शेयर्स हैं, यहाँ शेयर्स की क्वांटिटी है, प्राइस है आज के दिन की, वैल्यू आ रही है उनकी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टोटल प्रॉफिट वो हर शेयर का, ईच शेयर। जैसे ये देखें डीसीआर का है, मिज़ान ईटीएफ है, सिस्टम है। ठीक है, उसका प्रॉफिट आ रहा है। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में आ रहा है, एक्सआई आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, इसमें ग्रॉस कैपिटल गेन हमें कितना हुआ है हर शेयर का वो आ रहा है, कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है, इसमें ब्रोकर की फीस है, डिविडेंड टैक्स है, टोटल टैक्स हमारा कितना है, नेट कैपिटल गेन कितना है। ठीक है, नेट डिविडेंड कितना आया हमें आज तक, टोटल गेन हमारा कितना हुआ, सीडीसी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप के इस फाइल को हमने बनाना कैसे है। ठीक है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके अपना डाटा खुद फिल करें और अपना जो हर शेयर का एक्यूरेट रिजल्ट है वो चेक करें। ठीक है, तो समरी पे हम बाद में आते हैं, डिटेल में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं कि इस शीट को बनाना कैसे है। ये सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, ये जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस, सीजीटी, ये सारा ऑटोमेटिक होगा। आपने जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये हिस्ट्री वाली टैब है। ठीक है, ये डिविडेंड आ गया, ये सीडीसी डीमो आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सीडीसी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, वहाँ से सीडीसी डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है ना वो डाउनलोड करनी है। अब उसको कैसे डाउनलोड करना है अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक डाल दिया है। ठीक है, आई टैब में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप दोनों से वो लिंक क्लिक करें, वहाँ से आप चेक करें कि सीडीसी की डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। उसमें ये सारा डाटा होगा, ट्रेड डेट, सेटलमेंट डेट, सिक्योरिटी सिंबल, ट्रेड टाइप, क्वांटिटी, ये सारी यहाँ तक जो डाटा है ना ग्रीन टैब तक, ये सारा वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, उस डाटे को कॉपी करना है, वो पीडीएफ में डाउनलोड होगा, आपने उसे कन्वर्ट कर लेना है एक्सेल शीट में या कॉमर्स स्प्रेड शीट में, उसके बाद उसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करें और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक क्लाइंट का डाटा जो है वो पेस्ट किया हुआ है सारा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रीन टैब से जो इस तरफ आएगा डाटा उसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये भी डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस तरफ। आपने यहाँ तक डाटा डालना है, यानी आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस वाली जगह पे। ठीक है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने ये कॉपी कर लेना है सारा डाटा यहाँ तक, नेट तक। ठीक है, इसको सारे को कॉपी कर लेना, जितना भी डाटा आपके पास हो, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, जितना भी होगा वो आपने यहाँ पे डालना है और ग्रीन टैब के आगे जो है उस डाटे को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने हिस्ट्री वाले टैब में आ जाना है और यहाँ पे सिंपल आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये जो मेरे पास डाटा शो हो रहा है, जहाँ आपको जब फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो डाटा शो होगा उसको आपने डिलीट कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, और नए सिरे से अपना डाटा रेडी करना है यहाँ से। तो 3 नंबर जो है कॉलम, वहाँ से आप, सॉरी रो जो है, वहाँ पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे अपना डाटा सारा से। ठीक है, ये डिलीट कर देना है आपने, आपका काम इतना ही है बस। ठीक है, सीडीसी वाला टैब जो है वो क्लियर हो गया कि यहाँ आपने पीडीएफ की फाइल होगी उसको कन्वर्ट कर लेना है कॉमा स्प्रेड में, फिर एक्सेल में, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये डाटा क्लीन हो जाएगा सारा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके हिस्ट्री वाली टैब में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये तो हो गया हमारे पास बाय और सेल यानी परचेज और सेल का डाटा। अभी हमने डालना है डिविडेंड का डाटा। ठीक है, तो डिविडेंड वाले टैब में आएंगे हम, जो शीट है उसमें आएंगे। ठीक है, ये मैंने सारी रेडी कर दी है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, इसको डिलीट कर देना है जो मैंने बनाया सारा। यहाँ पे आएंगे, सेम प्रोसीजर है, आपने सीडीसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से
डिविडेंड का डाटा जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जितने भी सालों का आपका डिविडेंड का डाटा है, 1 साल का, 2 साल का, 10, 20, 25, जितने भी सालों का है वो आप डाउनलोड कर लें। वो आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फिर सेम तरीके का है, ये जो टैब है यहाँ से राइट साइड पे आएंगे तो ये डाटा क्लीन शुदा है, यहाँ से कॉपी कर लेना है अपने डाटा को। ठीक है, यहाँ तक, ये नेट डिविडेंड तक, ये सारा कॉपी करके आपने यहाँ से, और नीचे आपने ले जाना जितना भी डाटा हुआ आपके पास उसको कॉपी कर लें यहाँ तक, और उसको हिस्ट्री वाले टैब में आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, जहाँ पे भी आपको खाली जगह मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये देखें यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपका डाटा सारा जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जब आप हिस्ट्री वाले टैब में सारा डाटा पेस्ट कर लेंगे, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, परचेज और सेल की, और डिविडेंड रिपोर्ट, ठीक है, ये सारी रिपोर्ट आपने पेस्ट कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ तरीकेकार। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपने कॉपी करना है, तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे ऐसे। ठीक है, ये देखिए नेट तक आ गया, इस तरह इसको नीचे ले जाएंगे हम। तो सिंपल आपने ऐसे करके इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके और हिस्ट्री वाले टैब में आना है और यहाँ पे आपने कोई भी जहाँ पे भी खाली रो होगी वहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपका इतना ही काम होना है। सीडीसी वाला भी क्लियर हो गया, डीमो। ठीक है, यहाँ पे आपने डाटा डालेंगे, राइट साइड में आएंगे, ये देखें ग्रीन टैब से इस तरफ आएंगे हम, तो इस डाटे को आपने कॉपी कर लेना है, हिस्ट्री वाले टैब में पेस्ट कर देना है, और डिविडेंड वाले डाटे को कॉपी करके हिस्ट्री वाले टैब में पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद जो आपकी समरी है ना वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो समरी को हम फिर डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम सिस्टम से शुरू करते हैं, इसमें सारा डाटा हमें मिल जाएगा। सिस्टम है, शेयर है हमारे पास, आज के दिन कितने बचे वो, प्राइस उसकी आ जाएगी, आज के दिन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आज तक यानी फॉर एग्जांपल हमने 10 साल से सिस्टम खरीद रहे हैं, या 5 साल से, या 8 साल से, या 2 साल से, तो उसका टोटल हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, यानी हमें आज तक सिस्टम से प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस टोटल एब्सोल्यूट टर्म में यानी परसेंटेज में हमारे पास ये आ जाएगा। XIRR में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आगे हम बात करेंगे ग्रॉस कैपिटल गेन, यानी हमें आज तक हमने सिस्टम को खरीदा बेचा, तो जितना कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, उस पर जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ब्रोकर और NCCPL की जितनी भी फीस है CDC की, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी, वो भी कैलकुलेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। डिविडेंड का जितना टैक्स हमारा कटा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल टैक्स कितना हुआ हमारे पास एक शेयर पे वो इतना आ जाएगा। टोटल कितना हुआ ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर जितना भी लिखा हुआ है ये टोटल है हर चीज़ का। नेट कैपिटल गेन कितना हुआ हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी नेट डिविडेंड, डिविडेंड की इनकम यहाँ पे आ गई है, तो टोटल गेन हमारे पास कितना हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेट डिविडेंड यहाँ पे आया है और डिविडेंड का टैक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी इसमें हर चीज़ कवर है, डिविडेंड, डिविडेंड का टैक्स, कैपिटल गेन का टैक्स, और कैपिटल गेन कितना हुआ है, इसके अलावा NCCPL, ब्रोकर की फीस, ठीक है, CDC की फीस, सारी इसमें शामिल है। यानी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी आपकी एक शेयर की, और टोटल आपके पास जितने भी शेयर होंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर शेयर पे आपको आपने कितना टैक्स दिया, टोटल कितना डिविडेंड लिया आपने, कितना कैपिटल गेन हुआ आपका, और कितना आपका नेट डिविडेंड हुआ, टोटल गेन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी नेट कैपिटल गेन प्लस नेट डिविडेंड और टोटल गेन आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट होगा ये होगा आपका हिस्ट्री में जितने भी डिविडेंड मिला है वो, प्लस कैपिटल गेन आपका जितना भी हुआ है हिस्ट्री में वो, कैपिटल गेन या लॉस, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ये शामिल करके, यानी आज के दिन अगर आप इसे सेल करते हैं तो आप सिस्टम से 48,000 रुपया तकरीबन प्रॉफिट में है।
ठीक है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हिस्ट्री में मेरे शेयर जो हैं, एक जो शेयर है फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, मैंने लिया एग्जांपल के तौर पे, इस पे XIRR कितना रिटर्न मिला मुझे, टोटल नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ परसेंटेज में, कैपिटल गेन कितना हुआ है, उस पर टैक्स कितना कटा है, ब्रोकर का टैक्स कितना है, NCCPL का कितना है, ठीक है, डिविडेंड का कितना टैक्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह जितने भी शेयर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आगे मैं आपको बताता हूँ, ये नेट एसेट वैल्यू है, इसको आपने चेंज नहीं करना। म्यूचुअल फंड है, इसको आपने चेंज नहीं करना। टुडे प्राइस है, इसको भी आपने चेंज नहीं करना। मीज़ान ETF है, ठीक है, अगर आपके पास है तो ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अभी यहाँ पे ये देखें मिलर ट्रैक्टर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी शेयर्स हैं मैंने लिखे हुए वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें कोलगेट है, सिस्टम है। ठीक है, अगर सिस्टम की आप सारी परचेज, सेल, डिविडेंड सारी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो देखें आपको सेपरेट भी मिल जाएगी। किसी भी शेयर की, AVN हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इंटरलूप हो गया। ठीक है जी। अच्छा, ये अभी शीट आपने बनानी कैसी है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी रेडीमेड बनी हुई है सारी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई शेयर नहीं है, आपने वो परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आप CDC में आएंगे, अपना डाटा फिल करेंगे, डिविडेंड वाले टाइम में डाटा फिल करेंगे, फिर इस डाटा को कॉपी करके हिस्ट्री वाले टाइम में फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक शेयर है वो मैंने ऐड नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है, तो BOP आ गया हमारे पास, BOP। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आए है ना, ये जैसे ये देखें मिलर ट्रैक्टर है, मारी है, ठीक है, बेस्ट वे सीमेंट है। तो कोई भी शेयर आपने देख लेना, इधर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने करना है डुप्लीकेट। ठीक है, अब कॉपी ऑफ MTL आ गया, तो यहाँ आपने जो भी शेयर ऐड करना है उसका नाम लिख लें, जो भी आपका शेयर होगा। ठीक है, BOP आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिक्योरिटी सिंबल है, यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ से BOP को तलाश करना है। ठीक है, BOP लिखेंगे तो ये देखें BOP आ गया। ठीक है, अभी आपने यहाँ से भी इसको चेंज करना है, यहाँ पे भी आपने BOP लिख देना है। तो BOP आप लिखेंगे तो ये देखें BOP की करंट प्राइस आ गई है, सिक्योरिटी सिंबल आ गया। क्योंकि हमने हिस्ट्री वाले टाइम में कुछ भी ऐड नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये आ रहा है। अभी मैं फॉर एग्जांपल ये देखें हिस्ट्री वाला टैब है, BOP है, इसकी क्वांटिटी मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, और यहाँ पे रेट लिख देते हैं, 10 लिख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे भी डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये देखें ये BOP आ गया, ये देखें क्वांटिटी आ गई 10। ये मैंने आपको समझाने के लिए है। ठीक है, जब आप हिस्ट्री में डालेंगे सारा डाटा और यहाँ से अपना शेयर जो है उसको भी लिख देंगे तो आपके पास कंप्लीट पिक्चर जो है वो आ जाएगी। इसी तरह समरी में रिपोर्ट में आपने आना है और यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे जो भी शेयर आपका होगा उसको लिख देना है। BOP है तो BOP लिख दें। ठीक है, और यहाँ से आपने इन सारे को कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देखें मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये देखें जैसे मैंने इसको कॉपी और पेस्ट किया तो ये 10 क्वांटिटी वहाँ से उसने उठा ली है। ठीक है, इस तरह ये सारी टैब जो है आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है डाउन साइड में, और आपका जो डाटा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा समरी रिपोर्ट में। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो को जो है वो बआसानी तरीके से, ये वन टाइम आपके लिए मेहनत करनी है। उसके बाद आपने सिंपल और सिंपल क्या करना है कि CDC वाले टैब में आना है, यहाँ डाटा को पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है और हिस्ट्री वाले टैब में पेस्ट कर देना है। इसी तरह डिविडेंड का डाटा आपने उठाना है CDC से, और ये वो उठा के यहाँ से ये क्लीन शुदा डाटा लेना है आपने और लेके हिस्ट्री वाले टैब में आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे फर्स्ट जो कॉलम है वहाँ पे, और उसको आपने पेस्ट कर देना है। तो इस तरह आपकी जो समरी रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी, जिसमें आपको आपके हर शेयर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल टोटल ग्रास कैपिटल गेन आज तक कितना हुआ है, टोटल कैपिटल गेन टैक्स हमारा कितना कटा है। ठीक है, ब्रोकर की फीस हमने ब्रोकर और NCCPL को कितनी आज तक दी है, 25,000। डिविडेंड का टैक्स कितना हमारा आज तक टोटल कटा है, टोटल टैक्स हमारा कितना कटा है। ठीक है, नेट गेन कितना हुआ है हमें टोटल, इसी तरह नेट डिविडेंड कितना हुआ है, टोटल गेन कितना हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। ये चीज़ें आपको ना ब्रोकर के ऐप से मिलेंगी ना कहीं और से, ये आप खुद रेडी करनी होंगी।
तो ये शीट है। और सीडीसी का डाटा कैसे लेना है डिविडेंड का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।